नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वैद आईसीएस लॉ के विशेष सत्र में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एपीओ परीक्षा के लिए जनरल साइंस की रणनीति पर, खास तौर पर बायोलॉजी पर। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एपीओ जीएस पेपर में जनरल साइंस से औसतन केवल 8 प्रश्न ही आते हैं। ये संख्या भले ही कम लगे, लेकिन यकीन मानिए यही 8 प्रश्न आपकी मेरिट लिस्ट में बड़ा अंतर ला सकते हैं। और खास बात यह है कि इस 8 में से अधिकांश प्रश्न बायोलॉजी सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि बायोलॉजी के किन किन हिस्सों से हमें टारगेट करना चाहिए। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं और वो कितने टोटल टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं जनरल साइंस के बायोलॉजी सेक्शन के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, जो पहला टॉपिक होता है वो मानव शरीर और स्वास्थ्य, ह्यूमन बॉडी इन हेल्थ। इस टॉपिक में टोटल हमें 4 सेगमेंट पढ़ने होते हैं। पहला हमारा ब्लड ग्रुप है, उसके बाद आरएच फैक्टर इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि ब्लड क्या होता है, कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है या टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लड क्या है, किसको कितनी जरूरत होती है, ये इस पे हम डिपेंड करता है। दूसरा हमारा होता है, हम लोग आ जाते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके एंजाइम, कौन सा एंजाइम कहां से सीक्रेट होता है, किस बॉडी के पार्ट से कहां पे क्या सेक्रेशन होगा और कहां पे उसका यूज क्या है, ये अलग अलग सेगमेंट में हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। अगला है रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें लंग्स, हार्ट एंड ब्लड। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग पूरा रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, इसमें हम लोग हार्ट पढ़ते हैं, ब्लड पढ़ते हैं, लंग्स पढ़ते हैं कि कहां पर किसका रोल क्या है, हार्ट कैसा होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व क्या है, पेसमेकर क्या है, ब्लड क्या है, कैसे इसका फ्यूजन होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, ये तमाम सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट इसी में आ जाता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स व हार्मोन। इंडोक्राइनोलॉजी क्या है, हार्मोन्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स हार्मोन्स में अंतर क्या होते हैं, इंडोक्राइनोलॉजी क्या है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंसुलिन क्या है, थायरॉक्सिन क्या है, एड्रेनालिन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, कहां पाई जाती है। क्वेश्चन आपके यहां सीधे सीधे पूछा जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इस तरह तमाम सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं इस सेगमेंट से। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जो कि चैप्टर नंबर 2 होगा, रोग व प्रतिरक्षा तंत्र, डिजीजेज एंड इम्यूनिटी। इसमें डिजीजेज में कम्युनिकेबल डिजीज होगा, इसमें टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, एड्स हो गया, कोविड-19 से रिलेटेड, इससे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिफिशियंसी डिजीजेस, विटामिन और मिनरल की कमी से क्या होता है, मिनरल विटामिन की अधिकता से भी डिजीज होती है और कमी से भी होता है। जैसे अगर आपके बॉडी के अंदर हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए, ज्यादा मात्रा में अगर हार्मोन सिक्रेशन हो जाए तो भी आपके अंदर डिजीज हो जाती है, और हाइपो सिक्रेशन हो जाए, कम सिक्रेट हो तो भी बीमारी होती है। तो दोनों के अलग अलग केस है और अलग अलग उसकी बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सीनेशन व इम्यूनिटी। इसमें पोलियो हो गया, बीसीजी हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कोविड वैक्सीन हो गया, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होगी इसी सेगमेंट में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लांट बायोलॉजी की, वनस्पति विज्ञान के लिए। इसमें आ जाएंगे फोटोसिंथेसिस और उसकी मैकेनिज्म क्या है, प्रकाश संश्लेषण और उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे कैसे होता है, आखिर इसकी बाई प्रोडक्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या है, क्या बनता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कितना बनता है, ग्लूकोज बनता है कि, सारी प्रक्रिया हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट है प्लांट हार्मोन्स, इसमें हम लोग ऑक्सिन भी पढ़ते हैं, साइटोकाइनिन भी है, जिबरेलिन भी है, इथाइलिन भी है और एब्सिसिक एसिड भी है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसमें पॉलिनेशन से लेकर के जर्मिनेशन तक ये हम लोग पूरा कवर कर लेते हैं। दोस्तों फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी। इसमें डीएनए आरएनए की बेसिस समझ हम पढ़ते हैं कि डीएनए क्या है ना, आरएनए क्या है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है। साथ ही साथ हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। म्यूटेशन व जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक होता है वो बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें स्टेम सेल, जीएम क्रॉप्स एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पोर्शन में, पारिस्थितिकी व पर्यावरण में। इसमें हमें क्या पढ़ना है, फूड चेन पढ़नी है, फूड वेब और इकोसिस्टम पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग व ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़ना है, नेशनल पार्क्स पढ़ना है, प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ना है, और महत्वपूर्ण जो
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में आते हैं तो विटामिन और उनकी डिफिशियंसी डिजीज, ह्यूमन रिप्रोडक्शन व मेंस्ट्रुअल साइकिल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ, ये तमाम सारे दोस्तों चैप्टर हमें पढ़ना होता है। तो लास्ट में साथियों हम यही कहना चाहेंगे कि बायोलॉजी केवल किताब का हिस्सा नहीं है बल्कि एक जीवन का हिस्सा है। जब आप दवा खाते हैं, जब आप वैक्सीन लगवाते हैं, जब आप पोल्यूशन का असर महसूस करते हैं, तो हर जगह पे बायोलॉजी आपके साथ है। इसलिए इसे रटने के बजाय इसे डेली लाइफ से इसको कनेक्ट करके पढ़ें। यकीन मानिए यह भाग आपके लिए सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग हो जाएगा। अंत में एक बात हम आपसे और करना चाहेंगे कि एपीओ जनरल साइंस के 8 प्रश्नों में से बायोलॉजी को स्मार्ट तरीके से पढ़ने के लिए टारगेट करना है तो सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा, है ना। तो एक बार वैद आईसीएस लॉ का जो नोट्स है अगर उसको क्विक रिवीजन कर लें, पहले अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है देन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं पढ़ रखी है तो भी जो हम लोग आपको क्लास पढ़ाएंगे उस नोट्स को आप पढ़ लेंगे। यकीन मानिए अगर 8 में से 6 क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे जाते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके 100% सही होंगे। तो याद रखिए यही 8 प्रश्न आपके लिए एक बोनस मार्क्स हैं और सिलेक्शन की राह को और आसान बना देंगे। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर एपीओ एग्जाम। जुड़े रहिए वैद आईसीएस लॉ के साथ। थैंक यू।